सर्च नहीं कर सकते, ट्विटर पे बिना पूछे आपके सामने चीजें नेगेटिव आ रही हैं, इनसे मैं कोसों दूर रहता है। इनफैक्ट मैं अपने कॉलेज लाइफ में इन पे था भी नहीं। जब मैं आया था तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट नहीं, मैं अपने दूसरे अकाउंट बनाने आया था। ट्विटर पे तो मैं बहुत लेट आया और अब मैं शायद बड़ा मेरे को कम एक्टिव देखोगे उन जगहों पे, क्योंकि मुझे पर्सनली वो बड़े नेगेटिव जगह लगती हैं। स्टेप नंबर 2, रीड 5 पेजेस अ डे। 5 पेजेस आपको किसी भी किताब के पढ़ने हैं जो आपको अच्छी लगे, जो आप पढ़ पाए। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है शुरुआत करें चाणक्य नीति से, फिर आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ सकते हो, फिर आप इकिगाई जैसी किताबें पढ़ सकते हो, आप साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हो। आपको जो किताबें अच्छी लगी आप वो पढ़ें अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। 5 पेजेस दिन के पढ़ने, कुछ नहीं लगता, 5 मिनट लगता है। स्लो रीडर हो तो 10 मिनट लग जाएंगे। अंडरलाइन करो चीजें जो सीखी हैं, वो अपनी मम्मी को बताओ, अपने पापा को बताओ, रिवीजन भी होगा। अपने दोस्त से चलते चलते ऐसी बात करो, वो बोलेंगे भाई बड़ा ज्ञान दे रहा है आजकल है, तो मजाक भी उड़ाएं, तो कोई नहीं, दोबारा फिर भी बताओ। जो मजाक नहीं उड़ा रहा उस दोस्त को बताएंगे। मैं स्टेप नंबर 3 करता, एक पन्ने के ऊपर बड़ा क्लियर गोल लिखता कि व्हाट इज माई गोल फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 6 मंथ्स, नेक्स्ट 1 मंथ, और किस हिसाब से मैं उस डायरेक्शन में एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। जो भी आपका गोल है उसके प्रति आपकी बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए और ये कब चाहिए, इतने दिनों बाद मेरा ये चीज है, 2 साल है मेरे पास, 1 साल है, 6 महीने है, और अब आपके पास वो आ गया, फिर मैं कुछ शेड्यूल बना पाऊंगा। फिर मुझे पता होगा अच्छा यार मेरे पास 1.5 साल है, ये बेस्ट रिसोर्स है इस चीज के ऊपर, ये किताब मुझे पढ़नी है, ये बेस्ट चीज है जो मुझे निकालनी है। लास्ट में मेरे ये सैंपल पेपर्स हैं या वॉट एवर जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट राइट अ क्लियर गोल। स्टेप नंबर 4, गेट गुड एट समथिंग जिसके लिए आपको पैसे मिल पाए। ऐसा काम सीखें जिसके लिए आपको पैसे मिल पाए, और सिर्फ क्विक मनी की हम बात नहीं कर रहे। हो सकता है शॉर्ट रन में आपको कुछ स्किल्स ज्यादा पैसे दे पाए कि यार इसमें टाइम भी कम लगता है और एकदम से सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, पर वहीं पे कुछ करियर्स होंगे जिनमें टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और शुरुआत में हो सकता है सिमिलर से ही सैलरी पैकेजेस हों, पर डाउन द लाइन 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद उनके पैकेजेस बढ़ते हैं, एक आपको ज्यादा प्रॉमिसिंग करियर मिलता है। तो उसके बीच में आपको अपनी कॉल लेनी है, आपको देखना है मुझे क्या ऑलरेडी मेरी स्ट्रेंथ है, किन चीजों पे मेरी पकड़ है। और मेजॉरिटी बच्चों की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती क्योंकि कोई हमने स्किल्स एक्वायर नहीं कर रखी होती। तो एकमात्र आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि बैठ के बाद मैं कितनी देर पढ़ सकता हूं। देखो किसी चीज के प्रति किसी को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, किसी को मजा नहीं आ रहा होता है, हर कोई, इनफैक्ट मैं बहुत सारे टॉपर्स के साथ, बहुत सारे बैचमेट्स के साथ मिल लिया हूं, हर व्यक्ति को मजा आता है विन करने में, जीतने में, कि मैं जीता, देखो बाकी सारे हार गए, मैं बाकियों से बेहतर कर गया, इसमें बड़ा मजा आता है। टॉपर्स को भी इसी में मजा आता है, इसलिए हर साल वो टॉप करते हैं कि मैं पीछे ना रह जाऊं, दूसरे पे ना आ जाऊं, दूसरा वाला सोचता है मैं चौथे पे ना आ जाऊं। तो सिमिलरली जिस चीज के पीछे आप लगे, पहले 2-3 महीने बुरा लगे तब भी उस चीज को करो, फिर देखो क्या मैं बाकियों से बेहतर हो रहा हूं, और वो बाकियों से बेहतर होने का जो थ्रिल है ना, वो आपको उसमें पुश करेगा और आप और एक्स्ट्रा आवर्स उसके अंदर डालोगे। स्टेप नंबर 5, लर्न फ्रॉम गुड रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज से नहीं पढ़ना, आपको लगता है ये रिसोर्स मेरे लिए ठीक है, उसको आप अच्छे से कर ले। उसके बाद गेट अ जॉब, गेट सम एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपके पास हमेशा ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और आगे बढ़ने का। ठीक है, कईयों के यार इसमें डाउट आता है भैया मैं डायरेक्ट बिजनेस कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत कम लोग हैं जो कि कर पाते हैं। तो पहले अगर आप छोटा मोटा भी एक एक्सपीरियंस कर लेते हो, चाहे वो कुछ महीनों का ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ साल का ही क्यों ना हो, तो वो आपकी दूसरी जर्नी में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑफिस कैसे चलते हैं, सीनियर से कैसे बात करनी होती है, बॉस आपका आपसे कैसे बात करता है, राइट, आपको बहुत सारा वो एक्सपीरियंस देगा आपको अपने सेक्टर के बारे में। स्टेप नंबर 6, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, स्टार्टिंग अर्ली इज अ सुपर पावर। आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं या आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि मैं तब स्टार्ट हो गया था जब मेरी उम्र 18 साल थी। तो 18 साल की उम्र से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्दो मैं कोई फुल टाइम जॉब नहीं कर रहा था, मैं अपनी बस काम कर रहा था, मेरी कोई बहुत अच्छी एकदम इमीडिएट पे भी नहीं थी। जो जानते होंगे पहले 1.5 साल तो मैंने सिर्फ बहुत कम 14-15,000 रुपीज अर्न करे थे, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। मैं नहीं कह रहा आप मेरे को मिमिक करें, क्योंकि मेरी जर्नी टोटली डिफरेंट है, आपकी सर्कमस्टांसेस टोटली डिफरेंट है, मेरा टाइम टोटली डिफरेंट था, आपका टाइम टोटली डिफरेंट है, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज हैं। सो फिगर आउट फॉर योरसेल्फ। यस, अपना गोल क्लियर रखो, उस प्रति बढ़ो, और यूं मत सोचो यार जो भी मुझे कुछ करना है अगले 2 साल में ही करना है, नहीं तो मैं जीवन में पीछे पड़ जाऊंगा। दिस इज अ मैराथन। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कल मैं यहां था, आज मैं यहां हूं, अगले दिन मैं यहां आऊंगा, 2 साल बाद मैं यहां हूं, 5 साल बाद मैं और यहां आऊंगा, हमेशा आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने 5 साल यार अपने कोई पेरेंट्स आए थे मेरे पास रिसेंटली, एक दिन पहले, बोले यार आपको क्या लगता है हमारे बच्चा देखो कितनी खराब परिस्थिति में, ये कुछ क्या करें? मैंने कहा देखो अभी इसकी उम्र मात्र 21 साल है, अगर इसने अगले 6 से 7 साल, मैंने कुछ चीजें लिख के दी थी उनके बच्चे के हिसाब से, अगर आपने ये कर, बोले 6 से 7 साल इतना टाइम लगाना पड़ेगा, और मेरे समझ नहीं आया ये मेरे पास किस चीज के लिए आए थे, क्या मैंने कुछ ऐसे मेडिसिन दे दूं कि ये 6 दिन खा लेना फिर बच्चा उठेगा, तो सीधा इस पैकेज के साथ उठने वाला है। तो ऑल्दो वो बड़ा एक एक्सट्रीम केस था जिसके लिए मेरे को फिर 6 से 7 साल का कुछ बनाना पड़ा था, पर गिव योरसेल्फ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। हमारा गोल ये है यार जब हम अपने 30s के अंदर घुसे ना, तो आपको यूं लगना चाहिए अपनी 20s की तरफ मुड़ के कि यार मजा आ गया, मतलब इतनी मेहनत करी कि इस साइड पे पहुंच गया। आपको कभी भी ये बुरा नहीं लगेगा कि यार काश मैंने कम मेहनत कर ली होती तो बढ़िया रहता, आपको हमेशा लगेगा काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती। जैसे 12वीं में काश थोड़े से मार्क्स और ज्यादा आ गए होते, कॉलेज में थोड़े से और नंबर आ गए होते, ऐसे ही आपको 20s का फील होगा काश थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती। क्या चीज ठीक है? राइट भैया, गोवा कब घूमने जाऊंगा? मैं कह रहा हूं आप गोवा नहीं, आप मॉरिशस घूमने जाओगे। आप मॉरिशस नहीं, आप उससे ऊपर की जगह घूमने जाओगे। आप एक बार सक्षम तो बनो, ठीक है? 30 की उम्र भी कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती यार,
राइट उससे पहले भी आप इंजॉय कर सकते हो। इंजॉय करने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए होता। इंजॉय तो मैं कॉलेज में होता था, 20 रुपए के छोले भटूरे खा के भी बहुत बढ़िया इंजॉय होता था। जेब में कोई पैसे नहीं होते थे और कॉलेज में लोग बड़े इंजॉय करते हैं। माँ बाप सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए देते हैं और बच्चे उसी में पूरा इंजॉय कर लेते हैं। कॉलेज में ही पूरा इंजॉय मार रहे हैं और स्कूल में तो वो भी नहीं मिलते थे, तब भी इंजॉय मारते थे। तो आप वर्किंग प्रोफेशनल बनोगे, आपके तो 50,000 लाख सैलरी होगी, राइट। तो इंजॉय करना, तो बीइंग इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू लर्न। अपनी मम्मी से बात करके भी आपको अच्छा लग जाएगा, पापा से बात करके भी अच्छा लग जाएगा, छोटे भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करके, कार्ड्स खेल के आपको अच्छा लग जाएगा, ठीक है, दादी के साथ बैठ के आपको अच्छा लग जाएगा, पेरेंट्स को किसी छोटी ट्रिप पे ले गए, चले गए, वो सारी चीजें तो आप डेफिनेटली हमेशा कर सकते हो। पर एक वो स्थिति होती है ना, पढ़ाई आपने करी नहीं, जॉब आपने कुछ ली नहीं, इंस्टाग्राम की रील देखे जा रहे हो और कुछ भी अभी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं और सोच रहे हो यार 20s में इंजॉय कर लेना चाहिए। भाई पहले बन तो जाओ, इंजॉय करने के लिए पैसे चाहिए। सो गोल इज इंजॉय करो, बिल्कुल करेंगे। 50-60 साल की उम्र तक इतना एंजॉय कर लेंगे कि यार शायद किसी और बैचमेट में आपने इतना एंजॉय नहीं कर रखा होगा। पर हर चीज को राइट टाइम पे करना है। जब 2 से 3 साल आग लगाने की टाइम होती है कि यार इतनी मेहनत कर देनी है कि इस पर्टिकुलर चीज में मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता मेरे कॉलेज में, या इस शहर में मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता, उस लेवल पे आप आ गए ना, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया एजेंडाज, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया बाबाज। मैं बाबाज की बात नहीं कर रहा, उन बाबाज को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। नॉट एवरीवन इज बैड, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। आई होप मैंने यहाँ पे किसी की भी फीलिंग को हर्ट यहाँ पे यार नहीं किया होगा, वो मेरा उद्देश्य नहीं था। अब आप उठो, जो मैंने 5-6 स्टेप्स बनाए, सुना बहुतों ने होगा यार, ये वीडियो हो सकता है हजारों बच्चे सुने, पर एग्जीक्यूशन उनमें से मात्र 1 से 2% करेंगे। प्रश्न ये है, क्या आज आप उन 1 से 2% लोगों में हो, या आप वो हो जो चाणक्य ने मुझे बताया था कि मूर्ख को नहीं समझाना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने उन 2% के लिए बनाया। यस और नो? चलो 5% मान लो, आप क्या उन 5% में आज हम आएंगे? यस और नो? तो अगर आंसर यस है तो आज आप अपना पेपर निकालोगे और उसमें अपनी सही सही चीजें लिखोगे। मैं क्या कर रहा हूं पिछले 7 दिनों से, क्या सीखा हूं मैं पिछले 6 महीनों में, कितनी ग्रोथ हुई है मेरी पिछले 1 साल में, क्या करने वाला हूं, मेरे गोल क्या है अगले 1-2 साल के, कैसे मैं उन्हें इंप्लीमेंट कर सकता हूं, कहां मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कौन नेगेटिव आदमी है, उन सारी चीजों को पन्ने पर लिख डालनी है और आपकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, राइट। फिर आप डेविएट होते हो, 3 दिन बाद फिर से सेम चीज रिपीट करो, अपने आप को सही लाइन पर लेकर आने की कोशिश करनी है, क्योंकि और कोई नहीं निकाल पाएगा जितना आप अपने आप को उस गड्ढे से निकाल पाओगे। आपके माँ बाप को बहुत चिंता होगी आपकी, पर वो भी आपको उतना नहीं निकाल पाएंगे, आप ही अपने आप को गड्ढे से निकाल पाओगे, राइट। इसी के साथ लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी या।